अब आएगा ना गाइस मजा, क्योंकि सबके सामने आ चुका है किसका, आपके अजय का सच। क्योंकि नेहा ने कर दिया पर्दाफाश अजय का। अजय साला चूतिया बना रहा है, ना चलने का ना दिखने का, मतलब अपना आप को दिखा रहा है कि मैं बीमार हूँ, बहुत ही बुरे तरीके एडमिट हूँ। बट वो साला सब ड्रामे कर रहा है, सब ठीक है, सब अपने माइंडसेट से वो चल रहा है। संजू को भी अब पता चल चुका है उसकी पूरी की पूरी सच्चाई। अजय के ऊपर तो विश्वास किसी को 1% भी नहीं करना चाहिए इनमें से। सुबह अजय की देखभाल कर रही थी। अजय अब व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और सबको यही यकीन था कि वह चल नहीं सकता। डॉक्टर ने भी कहा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट है और अब अजय कभी चल नहीं पाएगा। यह सुनकर नेहा का दिल टूट गया था, लेकिन उसने तय किया कि वह अजय का साथ नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नेहा सुबह अजय को नाश्ता देने जा रही थी, तभी अजय का हेल्पर रवि, जो पिछले कई महीनों से अजय की देखरेख कर रहा था, कुछ सोचता हुआ उसके पास आया। उसने धीरे से कहा, भाभी मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन प्लीज किसी को बताइएगा मत। नेहा ने चौंक कर पूछा, क्या बात है रवि? रवि ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोला, भाभी अजय भैया का व्हील चेयर कहीं टकराया नहीं था उस दिन। उन्होंने खुद से व्हील चेयर गिराई थी। ऐसा लगा कि वो अपने से आपके सामने गिरने का नाटक कर रहे थे। नेहा के हाथ में रखा कप गिरने से बचा। क्या? तुम क्या कह रहे हो रवि? ऐसा कैसे हो सकता है? अजय चल नहीं सकते। रवि ने सिर झुका लिया। मुझे भी पहले यही लगा था भाभी, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि जब आप कमरे में नहीं होती तब अजय भैया अपने पैरों पर खड़े होकर चलने की कोशिश करते हैं, और एक बार तो मैंने उन्हें पूरी तरह खड़े देखा था। नेहा कुछ पलों तक चुप रही। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दिमाग अब सवालों से भर गया था। अगर अजय सच में चल सकते हैं तो वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नाटक कर रहे हैं? उसने फैसला किया कि अब उसे खुद सच्चाई का पता लगाना होगा। रात के समय जब सब लोग सो गए, नेहा ने अजय के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला देखा। अंदर हल्की रोशनी थी। वह धीरे धीरे जाकर दरवाजे के पीछे छिप गई। कुछ ही देर में उसने देखा अजय व्हील चेयर से उठ खड़ा हुआ। नेहा की आंखें फटी की फटी रह गईं। अजय न केवल खड़ा हुआ था, बल्कि कमरे में इधर उधर टहल भी रहा था। वह शीशे में खुद को देख रहा था और खुद से कह रहा था, नेहा को अभी सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि मैं ठीक हूं तो वह मुझसे दूर चली जाएगी। मुझे उसे अपने पास बनाए रखना है, किसी भी कीमत पर। यह सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये सब एक नाटक था? अजय ने मेरे प्यार, मेरी दया, मेरे भरोसे का फायदा उठाया? नेहा धीरे से कमरे से बाहर निकल आई। सारी रात वह अपने कमरे में बैठी रोती रही। उसे याद आने लगा कि कैसे अजय ने हमेशा खुद को बेबस दिखाया, कैसे उसने कहा था, नेहा अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बस तुम्हारा सहारा ही मेरी दुनिया है। सुबह जब अजय उठा तो नेहा हमेशा की तरह उसके पास नहीं आई। उसे अजीब लगा। नेहा, उसने आवाज दी। नेहा, मेरा पानी कहाँ है? तभी नेहा दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। अब ये नाटक बंद करो अजय, उसने सख्त लहजे में कहा। अजय चौंक गया। क्या मतलब? नेहा उसके पास गई और एक झटके में व्हील चेयर पीछे खींच दी। अब ये ड्रामा बंद करो, मैं सब जान चुकी हूं, तुम चल सकते हो। मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा है। अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। नेहा, मेरी बात सुनो। बस अजय, नेहा चिल्लाई। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ रही, तुम्हारे झूठे आंसुओं पर रोई, और तुमने क्या किया? मेरे प्यार का मजाक बना दिया। अजय ने सिर झुका लिया। नेहा, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे डर था कि अगर मैं ठीक हो गया तो तुम मुझे छोड़ दोगी, तुम्हारा प्यार मुझ पर दया में न बदल जाए, इसलिए। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो मुझसे सच नहीं छिपाते। प्यार झूठ पर नहीं टिकता अजय। उसने तुम्हारे जैसे स्वार्थी इंसान से प्यार नहीं किया था। अजय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार नेहा के कदम रुकने वाले नहीं थे। वह मुड़ी और कहा, अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। अब मुझे खुद से सच्चा जीनी है, किसी के झूठ के सहारे नहीं। अजय वहीं खड़ा रह गया, टूटे हुए मन से। उसे अब समझ आया कि अपने प्यार को पाने के चक्कर में उसने खुद उसे खो दिया। दूसरी तरफ नेहा ने फैसला कर लिया कि अब वह अपने जीवन में दोबारा किसी के झूठ पर भरोसा नहीं करेगी। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में एक नई हिम्मत, खुद की पहचान और सच्चाई को जीने की। इस तरह पहला प्यार की कहानी ने एक बड़ा मोड़ ले लिया, जहां प्यार की जगह सच्चाई ने ली और झूठ का पर्दाफाश होकर सामने आ गई असली और धोखे ने उसके अंदर के शैतान को जगा दिया है। और जब संजू का सामना अजय से होगा
तो वह जगह होगी एक मंदिर, जहां आसमान में बिजली का तूफान और दिलों में बदले की आग दोनों एक साथ भड़क रहे होंगे। नेहा चीखती है, संजू, ये खून मत करना। लेकिन संजू के हाथ में चमक रहा है त्रिशूल और आंखों में सिर्फ बदला। तभी एंट्री होती है विजय और रिया की, जो लेकर आते हैं एक ऐसा सच जो सबकी रूह हिला देगा। असली पापी अजय नहीं, कोई और है। अब कहानी बन जाती है भावनाओं और इंसाफ की जंग। बेबी त्रिपाठी का गुस्सा फूट पड़ता है। अगर आज मेरा अजय नहीं है तो वजह सिर्फ नेहा है। वह नेहा को घर से निकाल देती है, पुलिस बुला लेती है। लेकिन तभी संजू सबके सामने सच्चाई लाकर रख देता है। अजय की मौत कोई हादसा नहीं, एक साजिश थी। घर में सन्नाटा, चेहरे पीले और बेबी त्रिपाठी के कांपते हाथ। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? नेहा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब उनमें राहत की चमक भी है। संजू उसका हाथ थामता है और कहता है, सच्चाई देर से सही पर सामने जरूर आती है, और सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं। पर आपको बता दो ना गाइस, क्योंकि यार यहाँ पर देखो घर वाले पूरी की पूरी सपोर्ट में है, क्योंकि यार मैटर इतना बढ़ चुका है आगे बहुत ही ज्यादा। यार देखो कहीं ना कहीं नेहा की वजह से घर में राड़ तो हो रही है, ना ये ड्रामाबाजी होती, ना इनका बिजनेस डाउन होता, ना ये इतने कम तरक्की पे आगे जा पाते, क्योंकि प्रॉब्लम एक नहीं हजारों चल रही है। और ये प्रॉब्लम सारी की सारी क्रिएट हो रही है नेहा की वजह से। यार नेहा की भी क्या ही गलती है? नेहा की मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी गलती है। उसे अजय से शादी नहीं करनी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब शादी हो गई, मतलब जबरदस्ती जैसे तैसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो गया। बट उसे नहीं करनी थी, उसे सारी चीजों को समझकर सोच समझकर कदम उठाना था, क्योंकि उसके बिना तुम्हें पता है संजू जीने नहीं पाएगा और ना जीने देगा। वही केस यहाँ पर आया। अब सूरज भी उसके प्यार में पागल हो गया, और भाई यहाँ पर तुम्हारा अजय तो ऑलरेडी पागल है, संजू पहले से पागल था। अब पागल पागल का खेल खेला जा रहा है। दोनों भाई आपस में मार काट पे उतरे पड़े हैं, एक से एक चाल चलते रहते हैं। दोनों ही कंफ्यूज है कौन क्या करे। आगे क्या हुआ ये जानने से पहले अभी का इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक बात और बताओ हाथों हाथ कि तुम्हें यार जो है इन दोनों के साथ जोड़ी नेहा की किसकी अच्छी लगती है? मतलब संजू और नेहा की, या फिर संजू और अजय की? मुझे तो कंफ्यूजन है। मुझे तो मतलब नेहा यार दोनों में से किसी के साथ भी मतलब ठीक लगती है, पर बिल्कुल बढ़िया नहीं लगती जैसी लगनी चाहिए। आपका क्या कहना है और आगे क्या हुआ ये आपको और थोड़ा सा अपडेट बता देता हूँ, क्योंकि आप मुझे जब भी सब्सक्राइब करोगे जब आपको समय से पहले यहाँ पर अपडेट मिलेगा। सीन ऐसे है, कुछ नहीं है, नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। अजय के सामने भाई सारे के सारे सचाने लग जाता है। अजय को तो ऑलरेडी पता भी था। संजू के सामने संजू भाई देखता है क्या क्या चल रहा है घर में, क्या दिक्कत है, कौन क्या सीन क्रिएट कर रहा है, दुनिया भर के भाई सारी चीजों को एक्सप्लोर कर लेता है अजय। और संजू तो तुम्हें पता ही है ही खिलाड़ी, दोनों ही खिलाड़ी हैं, दोनों ही